रिज़्क की तंगी का फौरी तौर पर खात्मा हो जाएगा। बस कव्वे और चीलों को इस तरह से सदका दे दो। सदका देते साथ ही घर में दौलत बोरियां भर भर कर आने लगेगी। प्यारे बहन भाइयों, आज आपको दौलत और रिज़्क के लिए बेहद मुस्तनद अमल बताने जा रहे हैं, लेकिन इस अमल को आपने बताए गए तरीके से ही करना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से कव्वे और चीलों को सदका देते हैं तो फायदे की बजाय उल्टा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए छोटी सी वीडियो है, आखिर तक देखिएगा ताकि कोई भी जरूरी चीज, कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। प्यारे बहन भाइयों, पहले जमाने में जब भी किसी पर रिज़्क की तंगी आती, तंग दस्ती आती, तो बुजुर्ग और अहले नजर सबसे पहले उसे कव्वे और चीलों को सदका देने का ही मशवरा दिया करते थे। कव्वे और चीलों को सदका देना बहुत ही ताकतवर अमल है और रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती को दूर करने के लिए आज से नहीं बल्कि सदियों से, हजारों सालों से ये अमल किया जाता आ रहा है। खासकर कव्वे को सदका देना बहुत ही ज्यादा असरदार माना जाता है। कव्वा एक हैवान परिंदा है, यानी कव्वा एक ऐसा परिंदा है जो कि दूसरे परिंदों और छोटे जानवरों का शिकार करता है। पूरी दुनिया में ही कव्वे को मकार परिंदे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन दूसरी जानिब कव्वे के अंदर ये सलाहियत भी मौजूद होती है कि वो किसी भी इंसान पर आई बलाओं को उस इंसान से दूर भगा सकता है, यानी उन बलाओं को टाल सकता है। बलाओं का जिक्र हमें इस्लाम में भी मिलता है। इस्लाम हमें बताता है कि वैसे तो पूरा साल ही आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती हैं, लेकिन खासकर सफर के महीने में सबसे ज्यादा बलाएं नाजिल की जाती हैं। हर बला अपने साथ कोई न कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है, जैसे कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लाती हैं, तो कुछ बलाएं अपने साथ सख्त रिज़्क की तंगी लेकर आती हैं। बला अपने साथ जो मुसीबत और परेशानी लाई होती है, जिस शख्स के ऊपर भी वो सवार होती है, वो मुसीबत और परेशानी उस शख्स की जिंदगी में आ जाती है। लेकिन जब कोई इंसान कव्वे और चीलों को सदका डालता है तो कव्वे उसके सदके के साथ साथ उसकी बलाओं और मुसीबतों को भी खा जाते हैं और वो इंसान बलाओं और मुसीबतों से पाक हो जाता है, जिसके बाद बलाओं की वजह से जो कुछ उसकी जिंदगी में हो रहा होता है, जो मुसीबतें आई होती हैं, वो तमाम टल जाती हैं, जिसके बाद घर में बरकत आती है, रिज़्क और दौलत आने लगता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप गौर से सुनिएगा कि आपने रिज़्क की तंगी और तंग दस्ती दूर करने और घर में दौलत और पैसा लाने के लिए कव्वे और चीलों को सदका कैसे देना है, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से सदका देते हैं तो आपकी परेशानी और मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कव्वे और चीलों को सदका देने के लिए सबसे पहले नंबर पर आपने तकरीबन 1 पाव के करीब छिछड़े ले लेने हैं। चाहें तो बकरे या गाय के छिछड़े ले लें, चाहें तो मुर्गी वगैरह के छिछड़े भी लिए जा सकते हैं। यहाँ आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने कभी भी कव्वे और चीलों को गोश्त का सदका नहीं देना। हमेशा कव्वे और चीलों को छिछड़ों का सदका दिया जाता है, यानी वो छिछड़े जो कि गोश्त के ऊपर लगे होते हैं और कसाई गोश्त के ऊपर से उन छिछड़ों को उतार कर फेंक देते हैं, यानी ये छिछड़े इंसान के खाने के काबिल नहीं होते। उन्हीं छिछड़ों को सदके के तौर पर कव्वे और चीलों को डाला जाता है। कभी भी जो सुचल गोश्त होता है, यानी वो गोश्त जिसे इंसान खा सकता है, उसको आपने कव्वे और चीलों को सदका नहीं करना। तो आपने तकरीबन 1 पाव के करीब छिछड़े ले लेने हैं और छिछड़ों को लेने के बाद सबसे पहले आपने घर में लाना है और घर में लाने के बाद आपने इन छिछड़ों को 7 बार अपने सर पर से वार लेना है। जब आप इन छिछड़ों को 7 बार अपने सर पर से वार लें, उसके बाद आपने इन छिछड़ों को पकड़ना है। अब इन छिछड़ों को लेकर आपने घर से बाहर निकल जाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने घर की छत पर ही कव्वे और चीलों को सदका डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। आपने कव्वे और चीलों को जब भी सदका देना है, उस सदके को आपने घर से बाहर ले जाना है और किसी खुली जगह पर, किसी खुले मैदान में या किसी ऐसी जगह जहां कव्वे और चीलें आती हैं, वहां आपने सदका डाल देना है। जैसे ही आप छिछड़ों को किसी जगह पर रखें या फेंकें, उसके बाद मुड़कर आपने दोबारा इन छिछड़ों को नहीं देखना। इस तरह से जो बलाएं इन छिछड़ों, इन सदके के साथ गई होंगी, वो दोबारा वापस आपके साथ आ सकती हैं। इसलिए जैसे ही आप किसी जगह पर इन छिछड़ों का सदका रखें, वापस
वापस मुड़ें और सीधा अपने घर में आ जाएं और कभी भी इस सदके को मुड़कर दोबारा ना देखें। अगर इस तरीके से आप कौवे और चीलों को सदका दे देते हैं तो जितनी भी आपकी रिज़्क की तंगी थी, तंग दस्ती थी या दूसरी परेशानियां थी, उनका खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद बोरियां भर भर कर आपके घर में रिज़्क, दौलत और पैसा आने लगेंगे। घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी और हर किस्म की मनहूसियत और बेबरकती ऐसे खत्म होगी जैसे कभी थी ही नहीं। और हाँ, एक और जरूरी बात कि आपने कभी भी जुमे वाले दिन कौवे और चीलों को सदका नहीं देना। और कौवे और चीलों को सदका देने के सबसे जो बेहतरीन दिन रहते हैं वो होते हैं मंगल और बुध। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।